ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर बराए रेल अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि दिवाली और छठ के दौरान मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवे आने वाले दिनों में तकरीबन 7,800 और खुसूसी ट्रेनें चलाने की स्कीम बना रहा है। इससे कबल ही रेलवे त्योहारों के मद्देनजर 12,000 खुसूसी ट्रेनें चला रहा है। इसी सिलसिले में उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन ने त्योहारों के मद्देनजर मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें लखनऊ से चंडीगढ़ और लखनऊ से शकूर बस्ती के बीच चलाई जाएंगी। लखनऊ चंडीगढ़ के बीच चलने वाली ट्रेन बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, यमुनानगर और अंबाला कैंट होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी। लखनऊ शकूर बस्ती के बीच चलने वाली खुसूसी ट्रेनों को शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली, सफदरगंज में ठहराव दिया गया है। दरियासना शुमाल मशरक़ी रेलवे भी त्योहारों के मद्देनजर पूजा स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। शुमाल मशरक़ी रेलवे के बनारस डिवीजन के रेल मैनेजर आशीष जैन ने बताया कि मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के मुताबिक रिकॉर्ड तादाद में खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। शुमाल मशरक़ी रेलवे के चीफ अवामी राब्ता अफसर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों के बाद वापस लौट रहे और छठ पूजा के लिए आ रहे लोगों की सहूलत के मद्देनजर रेलवे ने अपने इंतजामात में इजाफा कर दिया है। उन्होंने बताया, स्पेशल ट्रेनों की बात कर लें तो पिछली बार से बात किया था हम लोगों ने दीपावली के पहले 145 टोटल स्पेशल ट्रेनें थी जो पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से चल रही थी या फिर यहाँ से होकर गुजर रही थी। वो ट्रेनें बढ़कर 186 विशेष ट्रेनें हो गई हैं। अगर बात करें कि यहाँ से टोटल जो ट्रेनें हैं और अगर इनकी ट्रिप्स की बात करें तो 2,898 ट्रिप्स में, यानी कि अगर टोटल ट्रेन सर्विसेज की बात कर लें स्पेशल ट्रेनों की तो 2,898 ट्रेन सर्विसेज हैं जो इस पूजा सीजन में चलाई जा रही हैं और इनके माध्यम से यात्रियों का आवागमन सुगम हो रहा है। जनाब सिंह ने बताया कि कॉमर्स प्रोफेशनल्स की इजाफी तैनाती करके मोबाइल यूटीएस के तवस्सुत से मुसाफिरों को टिकट मुहैया कराया जा रहा है। हिफाजती नुक्ते नज़र से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सभी स्टेशनों पर मिनी वॉर रूम भी बनाए गए हैं। आज भाई बहन की पाक मोहब्बत की अलामत का त्यौहार भैया दूज मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें पूजा अर्चना कर भाइयों की लंबी उम्र की दुआ कर रही हैं। आज ही भैया दूज के मौके पर मथुरा में बड़ी तादाद में भाई बहन एक साथ विश्राम घाट पर यमुना नदी में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मथुरा ब्रिजधाम में यम द्वितीया पर स्नान के लिए अकीदत का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही अकीदतमंद यमुना में स्नान कर रहे हैं। मजहबी अकीदत के मुताबिक यहाँ इस दिन यम की फांस से आज़ादी की दुआ करते हुए भाई बहन यमुना में डुबकी लगाते हैं। इस मौके पर बड़ी तादाद में गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश समेत अलग अलग मकामात से लोग पहुंच रहे हैं। इस मौके पर हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पीएसए के गोताखोरों की तैनाती के साथ यमुना में 25 फीट तक अकीदतमंदों के स्नान के लिए बल्लियां लगाई गई हैं। दरियासना अमरोहा में भी भाई बहन के प्यार का त्यौहार रवायती तौर से मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी तवील उम्र की दुआ कर रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भाई दूज के मौके पर मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। दरियासना उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भैया दूज त्योहार की मुबारकबाद पेश की। आज ही चित्रगुप्त पूजन भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर कलम दवात की रवायती पूजा की जाती है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने चित्रगुप्त पूजन दिवस पर भी मुबारकबाद पेश करते हुए आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात की इजहार किया है। जीएसटी बचत उत्सव का फायदा मुआशरे के सभी तबकों को हासिल हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर नए जीएसटी इस्लाहात से आवाम को हासिल होने वाले फायदों के मुताल्लिक हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के वित्तीय बोझ कम करने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर करों में कमी की है। संशोधित जीएसटी ढांचों के तहत एयर कंडीशनर और टेलीविजन पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर और इलेक्ट्रिक संचायक पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके साथ ही डिशवॉशर पर जीएसटी कर 18% होने से अब ये घरों के लिए किफायती हो गए हैं। प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाना भोक्ताओं की सामर्थ्य बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। रोहन के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और इससे जुड़े प्लेटफॉर्म पर मुल्क
गिर पाबंदी आयद करने से जुड़ी मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत से मदद तलब की है। दरख्वास्त में ई स्पोर्ट्स या सोशल गेम्स जैसे प्लेटफॉर्म पर पूरे मुल्क में पाबंदी आयद किए जाने का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त में इल्जाम आयद किया गया है कि खुसूसी क्रिकेट खिलाड़ी और फिल्मी सितारे इस तरह के गैर कानूनी खेलों की तशहीर कर रहे हैं, जिससे साइबर धोखाधड़ी, ऐसे गेम्स की लत और दिमागी सेहत खराब होने जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं। और महकमा मौसमियात ने 3 दिनों के अंदर रियासत के कम से कम दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का इम्कान जाहिर किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।